हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि 3.6 मोल जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला दिया गया है 115.2 ग्राम, दूसरा दिया गया है 57.2 ग्राम और तीसरा दिया गया है 28.8 ग्राम, चौथा दिया गया है 18.4 ग्राम। और यह प्रश्न IIT JEE मेंस 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है जल के मोलों की संख्या दिया गया है, चूँकि जल के मोलों की संख्या, जल जिसका अणुसूत्र H2O होता है, इसके मोलों की संख्या 3.6 मोल दिया गया है। इसलिए जल में उपस्थित जितने भी परमाणु होंगे उन सभी के मोलों की संख्या भी 3.6 मोल होगी। तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु के मोलों की संख्या भी परमाणु के मोलों की संख्या भी 3.6 मोल होगी। और इसमें उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु जो है, इसके भी मोलों की संख्या 3.6 मोल होगी। तो इसमें हमें निकालना क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है। चूँकि जल के मोलों की संख्या 3.6 मोल होती है, इसलिए इसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु के मोलों की संख्या भी 3.6 मोल होगी। अतः जल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या बराबर होगा 3.6 मोल। अब हम लोग ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार निकाल लेते हैं। चूँकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान जो होगा, मोलर द्रव्यमान, वह होगा 16 ग्राम प्रति मोल होगा। ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 16 ग्राम प्रति मोल होगा। इसलिए ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या बराबर ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में बटा ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान। सूत्र से ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या दिया गया है। ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या 3.6 प्राप्त हुआ है और ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान दिया गया है वह है 16 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर 16 ग्राम प्रति मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान या ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होगा, यहाँ देखिए इसका भाग हो रहा था तो जब इस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 3.6 मोल गुणे 16 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ देखिए मोल से मोल कट जाएगा तो बचेगा 3.6 गुणे 16 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान 57.6 ग्राम आ जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होगा 57.6 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया था 3.6 मोल जल में ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह 57.6 ग्राम आएगा। अब विकल्प की तरफ देखते हैं। तो पहले विकल्प में 115.2 ग्राम दिया था, तो ये नहीं होगा। दूसरे विकल्प में 57.6 ग्राम दिया था, तो यही हमारा सही होगा। बाकी इसी प्रकार से सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इनका मान 57.6 ग्राम नहीं दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।